कहानी है एक जंगल की। जंगल में कई पशु पक्षी और जानवर रहते थे। जंगल के नियमानुसार प्रतिवर्ष जंगल में राजा का चुनाव होता था। इस वर्ष का राजा शेर था, लेकिन उसके कार्यप्रणाली से कई जानवर नाखुश थे। सारे जंगल के जानवर, पशु पक्षी एकत्रित हो गए। इसको प्रकृति भी देख रही थी। प्रकृति के पेड़ पौधे और हरियाली अच्छी तरह से अवलोकन कर रही थी। सभी पशु पक्षियों ने नेता चुनने के लिए एक जनरल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में तय किया गया कि मतदान के द्वारा हमारे नेता को चुना जाएगा। नेता चुनने के पश्चात वही हमारे किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा होगा। मतदान में बहुमत दल का नेता, जिसे बहुमत मिलेगा वही नेता बनेगा। होता ऐसा है कि जंगल में मीटिंग के दौरान एक नेता का चुनाव किया जाता है और वह होता है उल्लू राजा। उसके सामने शेर भी चुनाव लड़ता है, लेकिन वहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण मतदान होता है और मतदान में ज़्यादा मत उल्लू राजा को मिलते हैं। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि अब जंगल का राजा उल्लू होगा। उल्लू राजा बन गया। शपथ समारोह हुआ। जो पूर्व राजा था शेर, जंगल का राजा, वह काफ़ी निराश था, लेकिन राजनीति में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। राजा ने सहन शक्ति का परिचय देते हुए शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुआ और उसे विपक्ष का नेता बनाया गया। होता क्या है, जिस प्रजातंत्र में राजा मजबूत होता है उसकी शासन प्रणाली मजबूत होती है। अगर शासन प्रणाली मजबूत बनानी है तो राजा को शक्तिशाली बनाना है, लेकिन लोकतंत्र में उल्लू राजा का परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा होने के कारण बन गया। उसने मंत्रियों को शपथ दिलाई, जैसी राजा वैसे ही उसके मंत्री बने। और मंत्रियों में इतनी विद्वता नहीं थी जो होनी चाहिए। मंत्री उस विषय का ज्ञाता होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सचिवों की नियुक्ति की और सचिवों की जो मंत्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान थे, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण मंत्रियों को सही राय नहीं दी, जिसके कारण मंत्री उनकी बातों में आ गए। मीठी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने गलत सलाह दी, जिसके कारण शासन व्यवस्था बिगड़ गई और प्रजातंत्र फेल हो गया। इस प्रकार मंत्रियों की दुर्गति हुई। एक समझदार मंत्री सचिवों पर पूर्ण विश्वास नहीं करता है, लेकिन उन्होंने किया, जिसके कारण उनका पतन हुआ। थैंक यू।